आपने भी कई बार महसूस किया होगा, आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप अपनी दवाइयां तो समय पर ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, उनका असर नहीं हो रहा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है कि दवाइयां भी असर नहीं कर रही। तो कहीं आप नकली दवाइयां तो नहीं खा रहे? आज कैंसर का इलाज करने वाली दुनिया की 20 बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं और यह खबर आज पूरे देश को देखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बहुत बड़ी रेड की जिसमें कैंसर और दूसरी बीमारियों की नकली दवाइयां बनाने वाले कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए। बड़ी बात यह है कि ये लोग इन दवाइयों को न सिर्फ खुलेआम बाजारों में बेच रहे थे, बल्कि दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत में इन्होंने नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री लगाई हुई थी जहां इन नकली दवाइयों का निर्माण होता था और ये लोग पिछले 5 साल से नकली दवाइयां ऐसे ही बाजार में बेच रहे थे। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर हुई इस रेड में पुलिस ने लगभग 8 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बरामद की और इनमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिन पर दूसरे देशों की, विदेशों की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के नाम लिखे हैं। यानी कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की जो दवाइयां विदेशों में बनती हैं, ब्रांडेड दवाइयां हैं, उन दवाइयों को ये लोग इन्हीं कंपनियों के नाम पर भारत में बेच रहे थे, अलग अलग शहरों में। और बड़ी बात यह है कि ये लोग उन नकली दवाइयों का भी निर्माण करते थे जो मामूली बुखार होने पर या सिर दर्द होने पर आप लोग खाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको बुखार, खांसी है, सिर में दर्द है और आप बाजार से कोई नकली दवाई लेकर आते हैं और उसे खाते हैं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बड़ी बड़ी दवाइयां भी असर नहीं कर रही। फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरी दवाई बदल दीजिए और ऐसे ही लगातार आपका न सिर्फ खर्चा बढ़ता चला जाता है बल्कि आप बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होते क्योंकि आप नकली दवाई खा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिस गिरोह के 7 लोगों को उसने गिरफ्तार किया वो 3 जगहों से ऑपरेट करते थे, जिनमें हरियाणा के सोनीपत में ये लोग पहले नकली दवाई बनाते थे, फिर इन दवाइयों को ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली के पास गाजियाबाद के गोदाम में रखते थे और फिर यहीं पर इन दवाइयों की पैकिंग होती थी और जब ये दवाइयां पैकिंग के बाद असली दवाइयां जैसी दिखने लगती थीं तो फिर इन्हें ट्रकों में भरकर दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर भेजा जाता था जहां से ये दुकानों पर पहुंचती थी। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जो 7 लोग गिरफ्तार हुए वो सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। इनमें से जो मास्टरमाइंड है वो पेशे से डॉक्टर है। सोचिए, एक डॉक्टर ही नकली दवाइयों की पूरी फैक्ट्री चला रहा था। इस डॉक्टर का नाम है पवित्र नारायण प्रधान, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसने चीन से मेडिकल की पढ़ाई की है, डिग्री ली है चीन से। ये दिल्ली के एक बड़े बड़े अस्पतालों में भी काम कर चुका है और जब यह व्यक्ति चीन में था तब इसकी मुलाकात बांग्लादेश के एक व्यक्ति से हुई और इसी व्यक्ति ने इस डॉक्टर को नकली दवाओं का कारोबार करने का ये पूरा आइडिया दिया। और क्योंकि ये आरोपी पेशे से डॉक्टर है इसलिए इसे पता था कि कैंसर की कौन कौन सी दवाइयां बाजारों में मुश्किल से मिलती हैं, किनकी सप्लाई कम है और उनकी कीमत भी लाखों में है। यानी रातों रात करोड़पति बनने के लिए इस डॉक्टर ने बेईमानी का रास्ता अपनाया और ये कैंसर की जो दवाई 2 लाख रुपए की आती है उसे 1.5 लाख रुपए में बेचता था, यानी 50,000 रुपए के डिस्काउंट पर, और ये दवाइयां नकली होती थी। और इस काम में उसने और भी कई लोगों की मदद ली है, रिश्तेदारों की मदद ली है। लेकिन आपको जो बड़ी बात है वो ये समझनी है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए, आप इन लोगों ने नकली दवाइयां बेचकर, आप जानते हैं, पिछले 4 वर्षों में 100 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी औसतन हर साल 25 करोड़ रुपए कमाते थे और इन पैसों से इन लोगों ने न सिर्फ जमीनें खरीदी बल्कि ये लोग नेपाल में अब एक नई फैक्ट्री लगाने की योजना बना रहे थे। अब इसमें जो सूत्रधार है वो डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और चाइना में पढ़ा हुआ है। और उसने फिर जब वापस इंडिया आया 5-5.5 साल बाद चाइना में पढ़ के, तब उसने 2-3 साल तक दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया। 3 साल काम करने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो सैलरी है उसकी 1-1.5 लाख रुपए है और इससे करोड़ों रुपए नकली दवाइयों से कमाए जा सकते। तो धीरे धीरे उसने इस गैंग को बड़ा किया। आज के दिन ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि इन्होंने गुड़गांव में प्लॉट्स ले लिए हैं जहाँ पे इनके बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं। इन्होंने वहाँ बंगाल में ज़मीनें ली हैं नर्सिंग होम बनाने की। सप्लाई के लिए आगे जो चेन है वो भी बहुत ही इनकी मजबूत चेन थी, जिसमें 3-4 तरह से ये पेशेंट्स को सप्लाई कर रहे थे। एक आदमी तो बताया प्रभात
जो आदित्य फार्मा चला रहा था भागीरथ प्लेस में, वो तो आगे रिटेलर्स को दे रहा था होलसेल से लेके इनकी दवाइयों को।